Hello everyone, welcome to Eduverse, your learning universe. आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश की यूनिट 1 माई लैंड का चैप्टर बी स्मार्ट बी सेफ। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार या समझदार और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है बी स्मार्ट बी सेफ, जिसका मतलब होता है होशियार रहो, सुरक्षित रहो। इस चैप्टर में हम देखेंगे रोड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स को, कुछ टिप्स को, यानी जब भी हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट। रोड सेफ्टी टिप्स का मतलब होता है ऐसी टिप्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम रोड पे सेफली ट्रैवल कर पाएँ, ताकि हम सुरक्षित रहें और हम रोड पे ट्रैवल कर पाएँ। फॉर लिटिल फीट का मतलब होता है छोटे कदमों के लिए, यानी छोटे बच्चों के लिए। रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट का मतलब है कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी ऐसी रोड सेफ्टी टिप्स हैं जिनको उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब भी वो रोड पे ट्रैवल करें, ताकि वो हमेशा सेफ रहें। ये जो लाइंस हैं ये हमारी कंट्री की ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताई गई हैं। डियर चिल्ड्रन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। डियर चिल्ड्रन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल, आप सभी कैसे हैं। आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉइंग स्कूल। मुझे पता है कि आप सभी हैप्पी होंगे यानी खुश होंगे और सेफ होंगे यानी सुरक्षित होंगे। मुझे पता है कि आप खुश और सुरक्षित होंगे और अपने स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, सम बाय बाइसिकल एंड अदर्स बाय बस। आप में से कुछ स्कूल फुट पे आते होंगे यानी पैदल चलकर आते होंगे, कुछ बाइसिकल पे आते होंगे यानी कुछ साइकिल से आते होंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं वो बस से आते होंगे। You may have noticed that there is often a lot of traffic on roads. आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक का मतलब होता है सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ और लोग। तो जब सड़क पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ और काफ़ी सारे लोग चलते हैं तो उसकी वजह से सड़क पर थोड़ा सा कंजेशन हो जाता है, थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट टाइम्स डेंजरस। रोड्स कभी कभी बिजी हो सकती हैं यानी व्यस्त हो सकती हैं, और कभी कभार डेंजरस भी हो सकती हैं यानी खतरनाक हो सकती हैं। वी द ट्रैफिक पुलिस आर हेयर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड्स। हम यानी ट्रैफिक पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपको सेफ रखने के लिए हैं, यानी हम आपको सुरक्षित रखने के लिए हैं ऑन द रोड्स, रोड के ऊपर, रोड पे हम आपको सुरक्षित रखने के लिए हैं। So we want to share some important safety tips to help you stay safe while walking on or crossing the streets. तो इसीलिए हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स को, यानी कुछ ऐसी टिप्स को जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप सेफ रह सकें while walking on or crossing the street, जब भी आप स्ट्रीट्स को क्रॉस करें या स्ट्रीट्स पर चलें। By following these simple rules, you can keep yourself safe and help us keep the roads accident free. इन सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए, यानी इन साधारण से रूल्स मतलब नियम, इन सिंपल से नियमों को फॉलो करते हुए आप हेल्प कर सकते हैं खुद को सेफ रखने में यानी सुरक्षित रखने में, और आप हमारी भी मदद कर सकते हैं रोड्स को एक्सीडेंट फ्री रखने में। एक्सीडेंट फ्री का मतलब होता है ऐसी रोड्स जहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन। तो चलिए एक साथ काम करते हैं। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ।
तो चलिए एक साथ काम करते हैं ताकि हम हमारी रोड्स को यानी हमारी सड़कों को सभी लोगों के लिए और सुरक्षित बना सकें। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, तो स्टे सेफ एंड बी केयरफुल का मतलब है कि सुरक्षित रहो और सावधान रहो। विद बेस्ट विशेस, द ट्रैफिक पुलिस, भारत। विद बेस्ट विशेस का मतलब होता है कि शुभकामनाओं के साथ, द ट्रैफिक पुलिस, भारत, यानी कि हमारी कंट्री भारत की ट्रैफिक पुलिस। तो चलिए अब इन रूल्स को वन बाय वन पढ़ के समझना शुरू करते हैं। रूल 1, ऑलवेज यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो हमारा पहला रूल है ऑलवेज यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करो। When you need to cross the road, look for a black and white strip which is known as zebra crossing। यानी जब भी आप किसी भी रोड को क्रॉस करते हैं तो आप अपने आसपास देखो एक ब्लैक और वाइट स्ट्रिप के लिए, जिसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपने रोड पे ऐसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखा होगा जिसमें आपको दिखाई देता है कि एक वाइट स्ट्रिप होती है, फिर एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, फिर एक वाइट, फिर एक ब्लैक, जिसे हम बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से ज़ेब्रा के अंदर ब्लैक और वाइट कलर्स होते हैं, वैसे ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अंदर भी ब्लैक और वाइट कलर्स होते हैं। लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग। पहले राइट की तरफ देखो, फिर लेफ्ट की तरफ देखो और फिर से राइट की तरफ देखो, ताकि ये पता चल सके कि कोई भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। क्रॉस ओनली व्हेन इट्स सेफ, तभी क्रॉस करो जब ये सुरक्षित हो। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल 2, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करो। Traffic lights are installed on very busy roads to regulate movement। ट्रैफिक लाइट्स को वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे रोड्स काफ़ी ज़्यादा बिजी होती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होती हैं, ताकि मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके। यहाँ पर मूवमेंट का मतलब है गाड़ियों और लोगों का इधर से उधर जाना। तो ट्रैफिक लाइट्स को उन रोड्स पे लगाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है, ताकि लोगों और गाड़ियों को एक से दूसरी जगह भेजा जा सके आसानी से और ज़्यादा परेशानी नहीं आए। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। आप पेडेस्ट्रियन सिग्नल का वेट करो। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग। पेडेस्ट्रियन सिग्नल का मतलब है कि ऐसा सिग्नल जिसके अंदर आपको पता चले कि पैदल चलने वालों को चलना चाहिए। तो आपको हमेशा वेट करना चाहिए पेडेस्ट्रियल सिग्नल के लिए, यानी पैदल चलने वाले सिग्नल के लिए, कि जब वो ग्रीन हो तभी आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस द रोड। कभी भी आपको रोड को क्रॉस करने के लिए भागना नहीं चाहिए। इट्स सेफर टू वॉक कामली। कामली का मतलब होता है शांति से। सुरक्षित यही होता है कि आप हमेशा शांति से वॉक करें। अब देखते हैं रूल नंबर 3 को। रूल 3, वॉक ऑन द फुटपाथ्स। रूल 3 है कि फुटपाथ्स पर वॉक करो। जब भी आप सड़क पे चलते हो तो आपने देखा होगा कि सड़क की राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ एक पाथ जैसा, रास्ता जैसा कुछ बनाया जाता है जिसके ऊपर लोग चल सकते हैं। फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस का मतलब होता है वो लोग जो कि पैदल चल रहे हों। फुटपाथ्स उन लोगों के लिए है जो पैदल चलते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन देम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स। आपको हमेशा फुटपाथ्स पे वॉक करना चाहिए और जो व्हीकल्स चल रहे हैं, यानी जो गाड़ियां चल रही हैं, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल 4, होल्ड एन अडल्ट्स हैंड। रूल 4 है कि किसी बड़े का हाथ पकड़ो। इफ़ यू आर वॉकिंग नियर द रोड
Always hold an adult's hand, especially while crossing the road. अगर आप रोड के आसपास कहीं वॉक कर रहे हो तो आप हमेशा किसी बड़े का हाथ पकड़ के रखो, खासकर तब जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हो। अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल 5, यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा और रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का मतलब होता है ऐसे स्टिकर्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हों। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट उन स्टिकर्स के ऊपर पड़े तो वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो, जिससे कि अगर कोई इंसान दूर भी खड़ा हो तो वो अंधेरे में दिखाई दे। If you are walking on a road in the evening, stick some reflective stickers on your clothes so that the drivers can see you clearly. अगर आप रोड पे शाम को वॉक कर रहे हों तो आपको रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का यूज़ करना चाहिए अपने कपड़ों पर, यानी कि आपको अपने कपड़ों पर कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को स्टिक कर लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का मतलब होता है ऐसे स्टिकर्स जो कि रात को चमकते हों। सो दैट द ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली, ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो आपको क्लियरली देख सके, उन्हें पता चल जाए कि आप वहाँ पर हो। अब देखते हैं लास्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल 6, बी अलर्ट। रूल 6 है कि अलर्ट रहो। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स, यानी कि रोड्स के आसपास आपको खेलना नहीं चाहिए या आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, यानी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स और मोबाइल फोन्स वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक। ट्रैफिक के आसपास, यानी जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ और काफ़ी सारे लोग हों, वहाँ पर आपको हेडफोन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए या मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जब भी आप वॉक कर रहे हों। These can distract you from traffic sounds. ये आपको ट्रैफिक साउंड से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, यानी ट्रैफिक से आने वाली आवाज़ों से आपका ध्यान भटका सकती हैं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं या सड़क को क्रॉस कर रहे हैं और आपने हेडफोन्स पहने हुए हैं या आपका ध्यान मोबाइल फ़ोन में है, तो इसकी वजह से अगर कोई कार आपके आसपास से जा रही है तो उसका हॉर्न हो सकता है आपको सुनाई नहीं दे, और ये आपको ट्रैफिक की जो आवाज़ है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी आपका ध्यान भटका सकता है। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।